अस्सलामुअलैकुम। अच्छा, आई एम सॉरी, वो स्टोरेज फुल हो गई थी तो उसकी वजह से वीडियो बंद हो गई थी तो मुझे पता नहीं चला। मैं था यहाँ पर कि मैं आपको ये बता रहा था कि आप क्या करो, आप इसको इतने ज़्यादा रेक्टेंगल्स बना दो, इतनी ज़्यादा ब्रीक इसकी विड्थ कर दो कि आपके पास जो है वो विड्थ ब्रीक होती होती इतनी कम हो जाए कि आप उसको एक लाइन के तौर पर कंसीडर कर सको, इतनी कम। तो आप फिर उस सिचुएशन में आप डेल्टा एक्स को डी एक्स लिखते हो। ठीक है, अब जाहिर सी बात है, ये तो डेल्टा एक्स को डी एक्स आप लोग लिख दोगे। अभी यहाँ तक आप लोग पॉज कर दो। अब मिसाल है, आप लोगों ने एन नंबर ऑफ़ रेक्टेंगल्स बनाए। ठीक है, एन नंबर ऑफ़ रेक्टेंगल्स, अब एन कुछ भी हो सकता है, एन 10 हो सकता है, 20, 50, 100, लाख, करोड़, जितनी आप लोग एन जिधर ले जाओ। ठीक है, यानी आप एक लिमिट तक उसको गिन सकते हो, वहाँ तक एन लेना है। ओके हो गया। अब आप लोगों ने इस तमाम रेक्टेंगल्स के जो एरियाज़ बनेंगे, यानी कि ये इसकी लेंथ होगी और ये इसकी एफ ऑफ एक्स आई विड्थ हो जाएगी, इनको मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास सबको ऐड कर दोगे तो आपके पास एरियाज़ आ जाएंगे। मतलब इन सब की जो साइड्स हैं, इन सब के रेक्टेंगल्स के एरियाज़ को ऐड करोगे तो इस एरिया के अंदर टोटल एरिया आ जाएगा जो अप्रॉक्सीमेटेड होगा। जाहिर सी बात, एरिया में रेक्टेंगल में जिस तरह इधर फालतू है, कुछ ना कुछ एरिया आपको फालतू उधर भी मिलेगा। ठीक है, लेकिन आप लोग क्या करो, अब ये फाइनाइट नंबर ऑफ थे ना एन, अब एन को अप्रोच करवा दो इन्फिनिटी तक, एन को अप्रोच करवा दो इन्फिनिटी तक। इन्फिनिटी का मतलब है कि आप इतने बारीक कर दो, जैसे मैं पहले कह रहा था कि इतने बारीक कर दो कि आप एक लाइन के तौर पर कंसीडर कर दो, जैसे मैंने यहाँ पर ड्राई किया, जैसे मैं यहाँ पे भी करता हूँ। जैसे आप यहाँ पे ये है बिल्कुल इसके साथ यहाँ पे एक और रेक्टेंगल, फिर एक और रेक्टेंगल, फिर एक। अब देखें, आप यहाँ पर कोई तकरीबन खाली जगह नहीं बच रही। तो इस तरह का सिनेरियो अगर आप लोगों के पास बन जाए तो उस केस के अंदर आप लोग क्या करते हो, उस केस के अंदर आप लोगों ने ये करना होता है कि उस केस के अंदर आप लोग फिर एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी करते तो आप लिमिट लगा दो, लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी लिमिट पे। और अब ये एक फैंसी सी नोटेशन बन गई है, ये आप लोगों को बज़ाहिर ज़रा मुश्किल नज़र आ रही होगी, तो इसको आप लोग फिर इस तरह भी लिखते हो कि लिमिट ए से बी, जो जो रेंज है आपके पास, लिमिट ए से बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स। अब आप लोगों ने करना ये होता है कि ये एरिया है सिंपल, और कुछ भी नहीं है, ऐसा कोई मसला नहीं है। ये तो जस्ट आपको पिछले एक बैकग्राउंड समझाना था आप लोगों का, इसमें पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसा कोई इतना अहम रोल नहीं है, लेकिन चूँकि आप लोगों को मैंने कंसेप्चुअली अंडरस्टैंडिंग देनी थी कि एरिया अंडर द कर्व कैसे फाइंड किया जाता है, यानी एरिया अंडर द कर्व का इंटीग्रल से क्या लिंक है, वो आप लोगों को डिराइव करवाना था। तो वो आप लोगों को मैंने जस्ट एक बेसिक सा आइडिया दे दिया। बाकी आप लोग क्या करोगे, सिंपली आप लोगों ने करना यही होगा, आप लोगों को कहेंगे ना कि एक कर्व देंगे, कोई एक फंक्शन दे देंगे, वो क्या देंगे कि इसका एरिया फाइंड करें। सिंपली जो लिमिट जो आपको डोमेन दी होगी, उस डोमेन में फंक्शन का इंटीग्रल फाइंड कर लें। जैसे कि मैंने एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस 1 कंसिडर किया और मैंने ये कहा कि 0 से लेकर 1 तक इसका एरिया फाइंड करेंगे। इस कर्व के नीचे इतना, इस रेंज के अंदर इस कर्व के नीचे एरिया क्या आएगा, सिंपली आप इसको इस इंटीग्रल में पुट करो, ए को 0 ले लो, बी को मान ले लो, इस इंटीग्रल को सॉल्व कर लो, जो आंसर आएगा वो एरिया अंडर द कर्व हो जाएगा आपके पास। बस आप लोगों ने कुछ भी नहीं करना। और तो ये आपके पास टोटल टॉपिक बनते थे एरिया अंडर द कर्व वाले। ठीक है जी, तो ये आपके पास वीक 8 मुकम्मल हो गए हैं, यानी कैलकुलस वाला पोर्शन मुकम्मल हो गया आप लोगों का। अब आप लोगों के इसके बार बार टेस्ट होते रहेंगे। ठीक है, जो ही आप लोग, मिसाल अभी मैंने आपके पास 4 वीक्स तक का टेस्ट ले लिया है, जो ये वीक 8 मुकम्मल होंगे दोबारा पीछे से फिर रिवीजन, फिर रिवीजन, फिर रिवीजन, इस तरह करके जो आप लोग रिवीजन करते रहोगे, आप लोग टेस्ट देते रहोगे, तो आप लोगों का इंशाल्लाह जो है वो पेपर में भी एक आप लोग अच्छी कारकर्दगी दिखा के आओगे। तो ये अब तक के लिए मिसाल है, मतलब 8 वीक्स थे आप लोगों के। बाकी ये है कि आप लोगों को जहाँ पर कोई खामी नज़र आई है, जहाँ पर आप लोगों को ये लगा है कि आपको ये पॉइंट बताना चाहिए था या ये पॉइंट नहीं बताना चाहिए था, ये यहाँ पे आपने सही नहीं किया, यहाँ पे सही किया, तो वो आप लोग जो है वो लाजमी मुझे बताइएगा। तो तब तक के लिए आप नेक्स्ट जो है वो एनालिटिकल रीजनिंग, सॉरी, जो है वो एनालिटिकल ज्योमेट्री वाला पोर्शन शुरू हो रहा है। वो भी बहुत सिंपल सी चीज़ है, कुछ फार्मूले आप लोगों ने याद करने हैं, आप लोगों को एनालिटिकल ज्योमेट्री मुकम्मल हो जानी है आप लोगों की। ठीक है, तो वो अब हम लोग आने वाले लेक्चर में वो चीज़ें पढ़ेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।